अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है साथियों। अपनी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उर्दू नज़म के शोरा जो भी थे उनमें हमने कल सारे शोरा भी लिखवा दिया था। कुछ और भी हैं, दो एक आध जो ज़रूरी नहीं समझता, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कल हमने जो है आपको फैज़ अहमद फैज़ बताया था और आज हम अपनी बात एक नज़म के साथ ही शुरू करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल का एक नज़म है जो बहुत ही मशहूर है, लोगों की ज़ुबान पर आज भी और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक रहेगा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। तो मैं आपको सुना रहा था अल्लामा इकबाल का ये नज़म जो बहुत ही मशहूर है। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं अल्लामा इकबाल बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, कैसी कैसी नज़में लिखी हैं, कहाँ पैदा हुए हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल की तो अल्लामा इकबाल सियालकोट में 1877 में पैदाइश हुई थी इनकी। यही अगर हम तुलना करें फैज़ अहमद फैज़ से तो फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट में ही पैदा हुए थे, लेकिन वो 1921 में पैदा हुए थे और अल्लामा इकबाल 1877 में। अच्छा, इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। फैज़ अहमद फैज़ से तुलना करें तो उनका भी इंतकाल लाहौर में ही हुआ था। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ, उनका इंतकाल 1921 में पैदा 1984 में उनका इंतकाल हुआ था और ये 1877 में इनकी पैदाइश हुई और इंतकाल हुआ 1938 में। तो ये चीज आप समझ गए कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे और इंतकाल कहाँ और कब हुआ था। तो आगे की बात करें साथियों तो आगे इनके दादा जो थे, कौन दादा, इनके दादा का नाम शेख रफीक था और इनके अब्बू का नाम यानी कि वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। तो ये भी आता है कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अल्लामा इकबाल के दादा का क्या नाम है। तो अल्लामा इकबाल के दादा का नाम शेख रफीक है, इनके वालिद साहब का नाम शेख नूर मोहम्मद है
और इनकी माँ जो इनकी अम्मी है वालिदा, यानी कि वालिदा या अम्मी या अम्मा कह लो, तो इनकी वालिदा का नाम इमाम बीवी है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और जो भी पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो इनके जिंदगी के बारे में, वो नोट भी करते जाइएगा और ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अल्लामा इकबाल के फलसफे, मतलब अल्लामा इकबाल जो फलसफा लिखते थे, उनके एक उस्ताद थे, उनके उस्ताद का नाम, मतलब फलसफे के उस्ताद का नाम प्रोफेसर अर्नाल्ड था। क्या था? प्रोफेसर अर्नाल्ड। अच्छा, प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में इकबाल, अल्लामा इकबाल ने नज़म लिख डाला। कौन सी नज़म? नाले फिराक। ध्यान में रखिएगा, ये सब बातें पूछी जाती हैं कि अल्लामा इकबाल की याद में, प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में अल्लामा इकबाल ने कौन सा नज़म लिखा था? तो नाले फिराक। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। और एक चीज है कि अल्लामा इकबाल ने 3 शादियां की थी। कितनी? 3। अब तीनों बीवी का नाम, एक का नाम करीम बीवी, दूसरे का नाम है सरदार बेगम, और तीसरे का नाम है मुख्तार बेगम। ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अल्लामा इकबाल के दूसरी बीवी का क्या नाम था, तो ध्यान में रहेगा। तो या पहली बीवी का क्या नाम था, या तीनों बीवियों का नाम बताइए। ध्यान में रहेगा, पढ़े रहेंगे तो सही हो जाएगा। एक चीज और कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931-1932 में, तो उसमें अल्लामा इकबाल ने शिरकत की थी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और परीक्षा में यानी इम्तिहान में आपके पूछी जा सकती हैं। पहली नज़म अल्लामा इकबाल ने अपनी 1901 में लिखी, 1901 में, हिमालय। ठीक है, पहली नज़म 1901 में लिखी। और इनके बारे में एक चीज़ और है कि इन्होंने अपनी तालीम के लिए ये दूर दूर गए। वो कहाँ गए मैं सब बताऊंगा आपको। तो तालीम इन्होंने अपनी अलग अलग देशों में, जैसे जर्मनी हुआ, लंदन हुआ, यहाँ अलग अलग देशों में इन्होंने तालीम ली अपनी। तो लंदन ये कब गए थे तालीम के लिए, पूछा जाता है। तो लंदन ये गए थे 1905 ईस्वी में। वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज एक है, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वहाँ पर इन्होंने दाखिला लिया। ठीक, उसके बाद ईरान गए। ईरान में माबादुल तबयात के अर्तका पर इन्होंने पीएचडी किया। ठीक है, पीएचडी। और तीसरी चीज नोट कर लीजिए इनकी कि मुल्कुल शोरा का खिताब इनको कब मिला था। ये देख लीजिए कि मुल्कुल शोरा का खिताब इनको 1901 ईस्वी में मिला था। 1901 ईस्वी में मुल्कुल शोरा का खिताब। यही पूछ लेता है कि सर का खिताब कब मिला था। सर का खिताब तो 1923 में। तो मुल्कुल शोरा का खिताब मिला था फरवरी 1901 में, और सर का खिताब मिला था जनवरी 1923 में। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। मुल्कुल शोरा का खिताब अल्लामा इकबाल को 1901 में मिला। सर का खिताब मिला कब? फरवरी 1923 में। ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। तो अल्लामा इकबाल ने कौमी तराना भी लिखा है, वतनी नात नज़म भी लिखा है, और आज़ाद नज़में तो लिखी ही हैं। आज़ाद नज़मों के अलावा इन्होंने नशरी नज़में भी लिखी हैं, बहुत सारी नज़में लिखी हैं। उन्हीं में से अभी जो हम शुरू में इनका नज़म पढ़ रहे थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी इन्होंने लिखा है। हमने कहा ना कि अवामी, इनकलाबी, ठीक, कौमी तराना, बहुत सारी नज़में इन्होंने लिखी हैं। तो अल्लामा इकबाल ने 4 शेरी मजमूए लिखे हैं। कितने? 4 शेरी मजमूए। अल्लामा इकबाल ने 4 शेरी मजमूए लिखे हैं। पहला है बांगे दरा, दूसरा
बांगे दरा में भी इन्होंने, चूंकि शेरी मजमुआ हमने बताया, तो शेरी मजमुए मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे नज़म होते हैं, तो बांगे दरा में बहुत सारे नज़म हैं। बाले जिब्रील ये दूसरा मजमुआ है इनका, कौन सा, बाले जिब्रील। ठीक, तो आइए देखते हैं कि बांगे दरा में इनकी कौन कौन सी नज़में हैं। बांगे दरा में पहली नज़म तो हिमालय है इनकी, ध्यान में रखिएगा कि पूछ ले कि बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है, तो हिमालय। बांगे दरा की आखिरी नज़म कौन सी है, तलुए इस्लाम, तलुए इस्लाम। पहली नज़म हिमालय और आखिरी नज़म तलुए इस्लाम। अच्छा, एक नज़म इनकी थी शमा व शायरी, इतनी मशहूर हुई थी, इतनी मशहूर हुई थी कि अब्दुल कादिर ने कहा, शमा शायरी को अब्दुल कादिर ने कहा कि बांगे दरा का दिल है। ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि बांगे दरा जो है शमा व शायर, शमा व शायर जो नज़म है अल्लामा इकबाल की, वो बांगे दरा का दिल है। ये किसने कहा, पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि शमए शायर जो नज़म है अल्लामा इकबाल का, उसको अब्दुल कादिर ने क्या कहा है, तो बांगे दरा का दिल कहा है। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नोट करते भी जाइए, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ें आती हैं जो आप नहीं पढ़ते हो। जो पढ़ते हो वो चीज़ नहीं आता है, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो सब एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा जो है पढ़ा जाता होगा और कौन सा नहीं पढ़ा जाता होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो है कहते हैं कि मानवीय भूल, कहते हैं कि मानवीय भूल, वो आदमी कहता है ये क्या आएगा, छोड़ो इसको, लेकिन आता वही है। तो इसीलिए पेपर में जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अब्दुल कादिर ने शमा और शायर जो उनकी एक नज़म थी उसको क्या कहा कि ये बांगे दरा का दिल है। मशहूर नज़में जो अल्लामा इकबाल की हुई हैं, जैसे खजर राह हुआ, शमा शायर हुआ। शमा शायर के बारे में हमने आपको बताया अभी ऊपर। खजर राह बहुत ही मशहूर है। मिर्ज़ा गालिब है, अहद तफली है, नाले फिराक है। नाले फिराक क्यों लिखा था इन्होंने, अभी हमने यहाँ आपको बताया था। नाले फिराक देखिए, प्रोफेसर अर्नाल्ड की फरमाइश पर लिखा था, उनकी याद में, उनकी याद में, प्रोफेसर अर्नाल्ड के याद में क्या लिखा था, नाले फिराक। आ सकता है, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं। इल्तिजाए मुसाफिर नज़्में, शिको जवाब शिको, शिको जवाब शिको, और दाग है, वालिदा की याद में है, जुगनू है, एक आरजू, याद। ये सब इनकी बहुत जो है जो बांगे दरा में मशहूर हुई हैं नज़में, वो सब नज़में हैं। तो ये सब नज़में एक बार आप पढ़िएगा और लिख भी लीजिएगा। एक बार हम फिर बोल दे रहे हैं, खजरे राह, शमा शायर, मिर्ज़ा गालिब, अहद तफली, नाले फिराक, इल्तिजाए मुसाफिर, शिको जवाब शिको, रात व शायर, रात व शायर, चांद तारे, हमदर्दी, वहद व रंदी, दाग, वालिदा की याद में, जुगनू, एक आरजू, याद। तो ये बांगे दरा की नज़में हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछ लेगा कि बांगे दरा में पहली नज़म कौन सी है, तो हिमालय। बांगे दरा की आखिरी नज़म कौन सी है, तलुए इस्लाम। और बांगे दरा की कौन कौन सी नज़में हैं आपने देख ली। अब आता है बाले जिब्रील। तो बाले जिब्रील इन्होंने, अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको कि बांगे दरा इन्होंने कब लिखा था। जैसे हमने कहा कि 4 मजमुए हैं, तो बांगे दरा जो था वो पहला मजमुआ था इनका। तो पहला मजमुआ 1924 में इन्होंने शाला किया। ठीक, पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है, पहला मजमुआ शेरी मजमुआ पूछ लेता है, तीसरा शेरी मजमुआ क्या है ऐसा पूछ लेता है, और कब वो शाले हुआ ऐसा पूछ लेता है। तो पहला मजमुआ जो इनका है बांगे दरा वो 1924 में, कब, 1924 में शाला हुआ। दूसरा जो शेरी मजमुआ है बाले जिब्रील, बाले जिब्रील, वो 1935 में, ये 1935 में।
अच्छा, अब्दुल कादिर ने इस बाले जिब्रील के बारे में भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि गुल सर सैयद है, मतलब गुले सर सैयद है, क्योंकि उन्होंने जो है इनको सर सैयद, इनके इस जो है बाले जिब्रील जो शेरी मजमुआ है, इस बाले जिब्रील शेरी मजमुआ को सर सैयद से जोड़ दिया, मतलब बहुत ही अच्छा कहा। इनके नज़र में बहुत ही आला मुकाम हासिल है सर सैयद, उनके बारे में बताएंगे। सर सैयद तहरीक है, तो तहरीक बहुत बड़ी है, 2 क्लास में पढ़ाएंगे उसको हम। मतलब 2 क्लास में इसलिए पढ़ाएंगे कि आपको इकट्ठे सब पढ़ा देंगे तो भूल जाएंगे, 2 टुकड़ों में उसको पढ़ाएंगे, बड़ा भी है इसलिए वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बाले जिब्रील के बारे में अब्दुल कादिर ने क्या कहा कि ये गुले सर सैयद है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप बिल्कुल भूलिए मत, ठीक। इसमें तमशीली इलामती नज़में हैं, किसमें? बाले जिब्रील में तमशीली इलामती नज़में हैं। जैसे नज़म की बात अब कर रहे हैं, फरिश्तों का गीत, फरजंदे खुदा, ये सब बाले जिब्रील की नज़में हैं। बाले जिब्रील की नज़में बाले जिब्रील में ही लिखिए, उसको जो है वहाँ बांगे दरा में मत करिएगा। तो इसमें क्योंकि बाले जिब्रील में तमशीली और इलामती नज़में हैं सब। फरिश्तों का गीत, फरजंदे खुदा, मस्जिद करतबा बहुत मशहूर है, कई बार हमने पेपर में देखा है उसको, मस्जिद करतबा को। जिब्रील इबलीस, इसको भी देखे हैं। साकीनामा आप जानते ही हैं कितना मशहूर है। ज़ोक व शौक, इसमें और फैज़ अहमद फैज़ की जो ज़ोक और इश्क, ज़ोक व इश्क नाम से नज़म थी फैज़ अहमद फैज़ की, उसमें और इसमें मतलब भूलिएगा नहीं, कंफ्यूजन नहीं पैदा करिएगा, क्योंकि ये ज़ोक इश्क है और वो क्या था? ज़ोक शौक है, ज़ोक व शौक, और वो क्या था? ज़ोक व इश्क। तो इतना ध्यान दीजिएगा। परवाना, जुगनू, ये सब जो नज़में हैं ये सब इनकी जो है बाले जिब्रील में है। पूछ लेगा बाले जिब्रील में कौन सी नज़म है, 4 ऑप्शन दे देगा, चाहे एक नज़म दे दे, चाहे 2 3 नज़म दे दे। आप जब पढ़े रहेंगे तो दिमाग यहाँ क्लिक होगा तुरंत और आ जाएगा कि हाँ साकीनामा या ज़ोक व शौक तो उसमें था बाले जिब्रील में। सॉरी। तो कहने का मतलब है पढ़िए, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि उसको कहानी की तरह समझ लीजिए, जहन में बैठ जाएगा कहानी। जब अब ऐसे आप पढ़ेंगे, याद करने के तौर से पढ़ेंगे, कभी जिंदगी में नहीं याद होगा, कहानी की तरह। तो हमने आपको बताया पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा, दूसरा शेरी मजमुआ क्या था? बाले जिब्रील। बांगे दरा 1924 में शाला हुआ, बाले जिब्रील 1935 में। अच्छा, तो बाले जिब्रील जब लिखा, अल्लामा इकबाल ने जब बाले जिब्रील लिखा तो बाले जिब्रील के बारे में भी अब्दुल कादिर ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, और बांगे दरा के भी बारे में कहा है। समझ गए? तो 1 मिनट साथी। हाँ, तो मैं कह रहा था डिस्टर्ब हुआ। दूसरा शेरी मजमुआ क्या हो गया? बाले जिब्रील। अब तीसरा देखिए, पढ़िए मगर समझ के पढ़िए, जो आपको कभी भूले ना। तीसरा क्या है? ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम, ये क्या है? ये तीसरा शेरी मजमुआ है, ध्यान में रखिएगा। ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम तीसरा शेरी मजमुआ है, तीसरा, ये तीसरा शेरी मजमुआ। तो लिख दे रहे मजमुआ, नहीं कहेंगे कि नहीं लिखे। तीसरा शेरी मजमुआ, ये तीसरा शेरी मजमुआ। अच्छा, इस मजमुए में क्या है?
ड्रामा, ड्रामा, इस मजमूए में ड्रामे की भरमार है। ठीक, तो इसमें जो है कौन कौन से ड्रामे हैं? इस्लाम, इस्लाम व मुसलमान, फिर तालीम तरबियत, फिर अदीबात, अदीबात, फिर सियासत, मगरिब व मशरिक। तो ज़रबे कलीम हमने बताया कि ये तीसरा शेरी मजमुआ है। तो तीसरे शेरी मजमुआ में ड्रामों का मजमुआ है, मतलब वो भी नज़म ही है ये, क्योंकि शेरी मजमुए 4 थे, ये भी शेरी मजमुआ ही है, लेकिन इसमें ड्रामे की शक्ल में है। तो पहला है इस्लाम व मुसलमान, दूसरा तालीम तरबियत, तीसरा अदीबात, चौथा सियासत, मगरिब व मशरिक। तो चौथा देख लीजिए, ये सब जो भी चीजें हैं छोटी बड़ी अल्लामा इकबाल के बारे में, ये सारी चीजें ऐसे हैं कि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और आ भी चुकी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप नोट करते ही चलिए। एक मिनट साथियों, तो मैंने लिखा था कि जो ज़रबे कलीम है, ज़रबे कलीम, ये तीसरा शेरी मजमुआ है। इसको जो है 5 भागों में, मतलब इसको तकसीम किया गया है। इसको तकसीम किया गया है। पहला है, अभी हमने जो लिखा था, इस्लाम व मुसलमान, 5 भागों में इसको तकसीम किया गया। तो पहला है इस्लाम व मुसलमान, और दूसरा क्या है? तालीम तरबियत, इस्लाम मुसलमान तालीम तरबियत, और 5 का नाम अभी हमने लिखा था। पहला इस्लाम मुसलमान, दूसरा तालीम तरबियत, और तीसरा क्या था? औरत, चौथा अदीबात, और 5वां हमने क्या कहा था? सियासत, सियासत मगरिब व मशरिक। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ज़रबे कलीम को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। समझते रहिए, इसको पूछा जा सकता है कि ज़रबे कलीम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। 5 आ जाएगा कि ज़रबे कलीम का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो 3 इनमें से दिया रहेगा, एक कोई और दे देगा। तो जब पढ़े रहेंगे तो कह देंगे कि हाँ यही नहीं है सर सी वाला। ठीक, समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो ज़रबे कलीम, चूंकि हमने बताया कि ज़रबे कलीम में ड्रामा है, ड्रामा की तरह वो शेरी मजमुआ है, और उसमें उसको ज़रबे कलीम को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला इस्लाम व मुसलमान, दूसरा तालीम व तरबियत, तीसरा औरत के ऊपर, और चौथा अदीबात, और 5वां सियासत मगरिब व मशरिक। तो इस तरह से ये तीसरा हो गया ज़रबे कलीम।
तो ज़रबे कलीम नहीं हमने, हाँ हाँ, 1 मिनट साथियों। तो मैं कह रहा था कि जो ज़रबे कलीम है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब ज़रबे कलीम की मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं? ज़रबे कलीम की मशहूर नज़में देख लीजिए कि एक तो हिंदी मुसलमान है। हिंदी मुसलमान पूछ लेगा कि हिंदी मुसलमान किसकी नज़म है, तो अल्लामा इकबाल की तो नज़म है ये है, लेकिन ये किस हिस्से में है, किस शेरी मजमुए में है? बांगे दरा में है कि ज़रबे कलीम में है? तो हिंदी मुसलमान हो गया, मुसलमान का जवाल हो गया, आज़ादी निस्वां हो गया, और आज़ादी निस्वां के बाद इसमें एक है मगरिबे तहजीब, मगरिबे तहजीब। तो ये सब नज़में हैं ज़रबे कलीम की, मगरिबे तहजीब। इसके बाद आप जो है चौथे पे आइए, चौथे पे आइए। और तो मैं ये कह रहा था कि ज़रबे कलीम की जो नज़में हैं वो आपने देखी, हिंदी मुसलमान, मुसलमान का जवाल, आज़ादी निस्वां, शाय उम्मीद, मगरिबे तहजीब। तो अब चौथे पे आइए, ये तीसरा था, चौथे पे आइए। चौथा है अरमगाने हिजाज, अरमगाने हिजाज, ये चौथा। तो ये हमने बताया था कि 4 भागों में तकसीम हुआ। इनके शेरी मजमूए 4 हिस्सों में तकसीम हुए। तो बांगे दरा पहला था, बांगे दरा में पहला नज़म और आखिरी नज़म हमने बताया ही था। तो जो अरमगाने हिजाज है ये इकबाल का चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ है, चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ है। तो अरमगाने हिजाज जो है वो अल्लामा इकबाल का चौथा और आखिरी, क्योंकि 4 ही शेरी मजमुए हैं और हर शेरी मजमुए में नज़में हैं। तो हर शेरी मजमुए के अलग अलग नज़में हमने बता ही दिया है। अब अरमगाने हिजाज का नंबर आया है। तो अरमगाने हिजाज जो है ये 1938, कब? 1938 में शाला हुआ। बांगे दरा जो बताए थे वो 1924 में, फिर जिब्रील वो 1935 में, उसके बाद अभी हमने बताया कि तीसरा वाला ज़रबे कलीम था। तो ज़रबे कलीम 1936 में, 1936 में। साथियों जो भी नज़में हम बता रहे हैं वो आप अच्छे से नोट करिएगा, और नोट्स जब बनाए रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको दोहराने में और उसको रिवाइज करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो अरमगाने हिजाज जो है कि मशहूर नज़में, दूसरा कलर ले लें क्योंकि मशहूर नज़में जो हैं अरमगाने हिजाज की एक है इबलीस
की मजलिस में। ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है, पूछा है कई बार कि ये किस शेरी मजमूए का नज़म है। तो अरमगाने हिजाज शेरी मजमुआ जो चौथा वाला है, इसी शेरी मजमूए का ये नज़म है, इब्लीस की मजलिस में। उसके बाद बूढ़े बलूच के नसीहत बेटे को, बूढ़े बलूच, याद रखिएगा, एक बूढ़े बलूच की नसीहत बेटे को। हमने कहा ना, बूढ़े बलूच की नसीहत, बूढ़े बलूच की नसीहत किसको? बेटे को, बूढ़े बलूच की नसीहत किसको? बेटे को। ये भी एक जो है अरमगाने हिजाज का ही शेरी मजमुआ जो है अरमगाने हिजाज, उसी का ये नज़म है। पहला क्या है? इब्लीस की मजलिस में। दूसरा बूढ़े बलूच की नसीहत किसको? बेटे को। अब इसको एक ही में ना पढ़िएगा, बूढ़े बलूच की नसीहत बेटे को, बूढ़े बलूच की नसीहत डैश बेटे को। ठीक, तो ये भी एक शेरी मजमुआ जो ये चौथा वाला है अरमगाने हिजाज, इसी का एक नज़म है। तो लगभग हमारे ख्याल से इनका शेरी मजमुआ जितना था वो सब हो गया है। तो चार, ये चौथा ही है। इसमें एक है तसव्वुरे, तस्वीर दर्द है, तस्वीर व मुसव्वर, तस्वीर व मुसव्वर। सॉरी साथियों। तो अरमगाने हिजाज जो शेरी मजमू है, उसके ये इब्लीस की मजलिस में, बूढ़े बलूच की नसीहत बेटे को, तस्वीर है, मुसव्वर। तो ये सब नज़में हैं चौथे वाले जो और आखिरी, तो चौथे और आखिरी शेरी मजमूए की। अच्छा, इकबाल की जो है और कुछ नज़में हैं एक आध। तो इकबाल की कुछ दीगर नज़में, इकबाल की कुछ दीगर नज़में हैं। दीगर नज़में क्या? हाँ, दीगर नज़में हैं। इकबाल की जो दीगर नज़में हैं उनमें जो है एक है दोज़खी की मनाजात, दोज़खी की मनाजात। तो कुछ शेरी मजमुए भी हैं, कुछ मसनवी हैं। जैसे उनका नाम कुछ मसनवी हैं, इकबाल के कुछ मसनवी हैं, उनका नाम जो है एक मसनवी है इकबाल का, कुछ मसनवी हैं। एक है जो है बहुत ही मशहूर हुआ है, ये मसनवी इसरार खुदी। इसरार, असल में इकबाल ने बहुत जो है एक तो 4 शेरी मजमूए लिखे और हर शेरी मजमूए में नज़में भरी पड़ी हैं। तो अब सारी नज़में जो है दिमाग में नहीं रहती हैं, लेकिन जो भी दिमाग में रहता है वो लिखते हैं, जो याद आता जाता है लिखते जाते हैं। फिर इसरारे खुदी। अच्छा, इसका अंग्रेजी तर्जुमा किसने किया था? अर्नाल्ड ने। इसका अंग्रेजी तर्जुमा, इसका ये अच्छी मसनवी थी इसरारे खुदी, मशहूर भी हुई, इसलिए इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी हुआ, आ जाता है।
अंग्रेजी तर्जुमा किसने किया था? अंग्रेजी अर्नाल्ड ने किया था शायद। प्रोफेसर आर ए निकलसन ने किया। हाँ, प्रोफेसर लिख लीजिए, प्रोफेसर निकलसन प्रोफेसर निकलसन ने कब किया? ये भी 1920 में 1920 में। तो मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल में सारी चीजें लगभग पूरी हो गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मतलब जो उन्होंने लिखी होंगी, इन जो चारों शेरी मजमूए को छोड़ करके जो उन्होंने लिखी होंगी, कुछ जैसे कि यही मसनवी थी जो हमने बताया, इसरार खुदी, कुछ एक आध और हैं जो हम कल बताएंगे आपको, चूंकि समय भी ज़्यादा हो गया है। ये क्लास हम बहुत लंबी कर चुके हैं। तो साथियों, पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।